तो इस तरह की बिरयानी वैसे हमने भी पहले नहीं खाई। रोस्टेड पफ्स है ना जी। हमारे भारत में 9 तरह के मिलेट्स यूज होते हैं, जैसे रागी, बाजरा, ज्वार, कोदो, कुटकी, सांवा। वैसे हमारा मिलेट वेज टिक्की और मिलेट बेल चाट बहुत अमेजिंग है, और खासकर बिरयानी। ये है फ्राइड अनियंस। ओके। और हम इसमें मिर्ची बहुत कम डालते हैं क्योंकि हमारे काफी कस्टमर इंटरनेशनल हैं। इतना यूनिक नहीं है, पर हमारे बाप दादा खाते आए हैं, उसको वापस रीफ्रेम किया है, उसकी नई रेसिपी डेवलप की है। आज मैं इतनी खूबसूरत जगह आया हूँ ना। मल्लिका शेरावत जी को हमने खाना खिलाया है, इरफान जी को हमने खाना खिलाया है, रोकियन मयूर को खाना खिलाया है, अभी रिसेंट शाहिद कपूर जी ने भी कवर किया है। बच्चों के लिए बहुत परेशानी हो गई आजकल कि बच्चों को क्या खिलाएं। वो कुछ खाते ही नहीं है। मिलेट पैन केक और मिलेट पिज्जा, जो भी आपको हम मिलेट से तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छे से खाएंगे वो। अगर आपने शुरू से उनको मिलेट खिलाया ना, तो बड़े होंगे वो मिलेट ही खाएंगे, कुछ और नूडल्स नहीं खाएंगे। बाय डिफॉल्ट ग्लूटेन फ्री है, रेन फेडेड क्रॉप्स है, ऑर्गेनिक है, और क्या चाहिए लाइफ में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और आज मैं इतनी खूबसूरत जगह आया हूँ ना। है तो ये रेस्टोरेंट ही, लेकिन आप मेरा बैकग्राउंड देख के समझ पा रहे होंगे कि मैं कितनी खूबसूरत जगह पे खड़ा हूँ। और आज मैं हूँ उदयपुर में ही, और उदयपुर का जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है जगदीश टेम्पल, और ये है सिटी एरिया जो पुराना परकोटा उदयपुर का है, जो पुरानी ओल्ड सिटी है, वहां आज हम है। और इसी ओल्ड सिटी की मेन रोड पर जहाँ जगदीश टेम्पल है, वहीं पर है एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है मिलेट्स ऑफ मेवाड़। तो मिलेट्स तो आप जानते ही हैं, हमारा इंडियन फूड, जिसको बहुत लोग अब भूल गए हैं, लेकिन अब बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं। उसमें से एक रेस्टोरेंट पर आज हम आए हैं उदयपुर में। तो मिलेट्स ऑफ मेवाड़ रेस्टोरेंट में बहुत सारी डिशेज हैं जो मिलेट से बनाई जाती हैं, और मिलेट्स जिसको हमारी सरकार भी आजकल बहुत प्रमोट कर रही है, और इसीलिए आज हम भी यहाँ आए हैं। तो हमेशा हम नीचे से ऊपर जाते हैं, लेकिन आज ऊपर से थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ के ऑनर से मिलते हैं और आपको पूरी आगे की जानकारी बताते हैं, और ये भी बताएंगे कि आज बन क्या रहा है। आइए। तो कैसे हैं आप? मस्त, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू सो मच। तो आज सेटअप यहाँ लगाया हमने। जी जरूर यार, लेकिन सेटअप बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छा है ये बैकग्राउंड जो जगदीश टेम्पल है यहाँ पर। तो सबसे पहले सर आपका नाम? नमस्ते जी, मेरा नाम मनोज है। तो मनोज जी, ये क्या आइडिया आया, कैसे आइडिया आया? काफी एक्सप्लोर किया, काफी घूमे हम पूरे भारत में, और फिर लगा कुछ यूनिक चीज चाहिए दुनिया को, और जो कि इतना यूनिक नहीं है, पर हमारे बाप दादा खाते आए हैं, उसको वापस रीफ्रेम किया है, उसकी नई रेसिपीज डेवलप की है, और मिलेट्स को एक नए फॉर्म में हमने प्रेजेंट किया है। तो मिलेट्स को लोग पसंद कर रहे हैं? अमेजिंगली पसंद कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं। अच्छा, बहुत खूब। तो आज हमारी क्या रेसिपी होने वाली है? वैसे तो हमारे पास बहुत सारी रेसिपीज है, पर जो मोस्ट पॉपुलर डिश है हमारी वो है मिलेट बिरयानी, जिसमें चावल की जगह हम मिलेट यूज करेंगे, और 100% मिलेट है उसमें। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा 10% या 20%, 100% मिलेट है। और दूसरा ये है कि ऑप्शन नहीं मिलते कि बिरयानी के अलावा, मतलब राइस के अलावा कुछ सोच नहीं सकते बिरयानी में, पर हमने पूरी बिरयानी बहुत अच्छे से सिर्फ मिलेट से बनाई है। बहुत खूब। तो क्या इंग्रेडिएंट्स होने वाले हैं आज? जैसे ये हमारे सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, वो है हमारा पफ मिलेट, बाजरा मिलेट। तो ये बाजरा पफ्स हैं? जी। फिर हमारी वेजिटेबल्स है, फ्राइड अनियंस है, बहुत सारी दूसरी छोटी मोटी चीजें जो इसको एक अच्छा उम्दा टेस्ट देगी। बहुत खूब। तो ये आपने पफ्स को भिगो के हमने थोड़ा सा भिगो के रखा है, 10 मिनट के लिए आप भिगो के रख दीजिए, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा आपका बिरयानी का। बहुत खूब, बहुत खूब। तो दोस्तों देखो, अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं गैस स्टार्ट। बहुत खूब। तो आज बहुत यूनिक रेसिपी के लिए हम लोग आए हैं, और उदयपुर में हैं अभी। और उदयपुर का सर ये कौन सा एरिया है, एक बार बता दीजिए। ये जगदीश मंदिर और सिटी पैलेस के बीच का एरिया है। आप देख सकते हैं, ये हमारे सामने जगदीश जी का मंदिर है, और इधर इस तरफ हमारे सिटी पैलेस है। तो वी आर इन द सेंटर ऑफ बोथ थिंग्स। यहाँ से सिटी पैलेस तो बस ये नजदीक, ये 100 मीटर दूर 100 मीटर दूर है जी। बहुत खूब जी। तो दोनों बहुत ही वेल नोन मॉन्यूमेंट्स के पास डेफिनेटली है ना, बहुत ही सेंट्रल लोकेशन है हमारी, तो ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। राइट। बहुत खूब। तो सबसे पहले हम इसमें सनफ्लावर ऑयल डालेंगे। सनफ्लावर ऑयल, ग्रेट। तो इन शॉर्ट किसी को बहुत हेल्दी खाना है और बहुत स्वादिष्ट खाना है तो यहाँ आ सकते हैं। डेफिनेटली 100%। वी आर पुटिंग सम ऑनियंस। वाओ, वैसे ना बहुत मजा आता है जब खुले में कुछ कुक हो रहा हो। डेफिनेटली, और बहुत मजा है ना, और इतना अच्छा बैकग्राउंड हो तो और मजा आ जाता है। जी 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 जी। तो ये कितना पुराना मंदिर है? ये सर आई थिंक 400 इयर्स ओल्ड है। ये 400 साल पुराना मंदिर है। तो सर इसमें आप कुछ भी अपने डिजायर्ड वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल। ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर वही वेजिटेबल डालनी है। Okay, तो सीजनल वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। आपके पास नट्स है तो आप नट्स भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें अभी किशमिश डाली और कुछ कैशोस डाले जो कि रोस्टेड है। हाँ, है ना जी। बहुत खूब। फिर इसमें हम हमारी डिजायर्ड वेजेस डालेंगे।
और सच कहूँ तो जितनी ज्यादा वेजीज होगी उतना मजा आएगा अगर आप वेजी लवर हैं तो। मिलेट्स ऑफ मेवाड़ तो वेजी लवर और मिलेट लवर दोनों है। तो मेवाड़ की बात हो रही है और अभी हम सिटी पैलेस के जस्ट पास में है, तो कभी ऐसा हुआ कि यहाँ से कोई आया हो राजघराने से यहाँ पर टेस्ट करने के लिए? आई थिंक सो। अभी तक तो राजघराने से तो नहीं आए हैं, पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए हुए हैं। जैसे मल्लिका शेरावत जी को हमने खाना खिलाया है, इरफान जी को हमने खाना खिलाया है, रोकेन मयूर को खाना खिलाया है। अभी रिसेंटली हमें शाहिद कपूर जी ने भी कवर किया है। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं थोड़ा ये रोस्ट हो चुका है। अब इसमें हम बहुत सिंपली मिलेट्स डालेंगे। तो ये मिलेट पफ्स हैं, ये बाजरा है, ये बाजरा है जी, रोस्टेड पफ्स है ना जी। बहुत बढ़िया। तो इस तरह की बिरयानी वैसे हमने भी पहले नहीं खाई है, क्योंकि मिलेट्स वैसे भी पहले कोई नहीं कर रहा था, बहुत कम लोग हैं जो ये कर रहे हैं। ये है फ्राइड अनियंस। ओके, तो ये फ्राइड अनियंस डले और अभी ये आपका मिंट लीव्स, इसको आप थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे क्या क्या और मिलता है? यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिलेट मिलता है, बहुत सारी दूसरी आपकी रेगुलर आइटम्स भी मिलती है, पर स्पेशली वी आर फोकस्ड ऑन मिलेट्स। तो इसमें मिलेट वेज टिक्की, मिलेट भेल चाट, मिलेट खिचड़ी, मिलेट पैन केक और मिलेट पिज्जा, जो भी आपको हम मिलेट से तैयार कर सकते हैं। मिलेट इडली, मिलेट डोसा, सब कुछ बना सकते जी हैं। जी जी जी। और किसके सबसे ज्यादा रिपीटेड ऑर्डर आते हैं? वैसे हमारा मिलेट वेज टिक्की और मिलेट भेल चाट बहुत अमेजिंग है, और खासकर बिरयानी और मिलेट खिचड़ी चारों आइटम टॉप है। तो आप कुछ भी ट्राई करेंगे ना, आपको मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो इसमें थोड़ा सा अपन टर्मरिक डालेंगे। तो अभी अब मसाला डालने की बारी जी। तो सबसे पहले हल्दी डाल दिया, फिर आ गया नमक, थोड़ा सा नमक, ये पिंक सॉल्ट है जी। और हम इसमें मिर्ची बहुत कम डालते हैं क्योंकि हमारे काफी कस्टमर इंटरनेशनल हैं, तो डेफिनेटली इवन क्लोव्स भी या फिर ब्लैक पेपर उनको बहुत तीखा लगता है, तो मैं इसमें कुछ नहीं डाल रहा हूँ। पर आप चाहो तो आप ग्रीन चिली, रेड चिली आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो कस्टमाइज कर सकते हैं हम जी जी जी। है ना। बाकी दोस्तों मैं कलर्स आपको दिखा सकता हूँ, ये इतना कलरफुल हो गया है ना। अभी सारी वेजेस डल गई हैं और रोस्टेड बाजरा पफ्स जो थे वो डल गए हैं। अभी ये डाल रहे हैं हम वेजिटेबल स्टॉक, वेजिटेबल्स। फिर हम डालेंगे थोड़ा सा केवड़ा एसेंस। तो ये बहुत क्विक रेसिपी है ना? जी जी जी, बहुत क्विक रेसिपी है। सबसे बड़ी चीज यू नो, बच्चों के लिए बहुत परेशानी हो गई आजकल। हाँ। कि बच्चों को क्या खिलाएं। हाँ। वो कुछ खाते ही नहीं है, तो हम तो ये बोलते हैं कि आप मिलेट्स खिलाइए, उनको बहुत अच्छे से खाएंगे वो। अगर आपने शुरू से ही उनको मिलेट्स खिलाया ना, तो बड़े होकर वो मिलेट्स ही खाएंगे, कुछ और नूडल्स नहीं खाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। और बाय डिफॉल्ट अगर बच्चे खाना तो पेरेंट्स को खाना ही है। बिल्कुल सही बात। तो ये नहीं कह रहे हम कि पेरेंट्स को खिलाओ, हम कह रहे हैं बच्चों को खिलाओ। बच्चे डिमांड करेंगे, पेरेंट्स खाएंगे। आपके पास में जो कस्टमर बेस है वो ज्यादा टूरिस्ट है या लोकल्स हैं? ज्यादातर हमारे टूरिस्ट भी हैं और लोकल्स भी। हमारी दो लोकेशन है एक्चुअली। तो एक मानसून पैलेस है जहाँ पे पार्किंग वार्किंग सब है, तो वहाँ पे लोकल जाता है, और एक हमारा सिटी सेंटर है जहाँ पे टूरिस्ट आता है। काफी सालों के अनुभव के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल क्लाइंट है, जो विदेशी लोग हैं, वो हमारी जो पुरानी चीजें उनको बहुत तवज्जो दे रहे हैं। खासकर वो ढूंढ ढूंढ के आ रहे हैं कि मिलेट्स क्या होता है और ये क्यों। जैसे अभी किनोवा को बहुत हवा दे दिया कि सुपर फूड है, सुपर फूड है, पर मैं कह रहा हूँ कि मिलेट्स इट्स लाइक अबव देम, बहुत ही सुपर फूड है। न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई है, बाय डिफॉल्ट ग्लूटेन फ्री है, रेन फेडेड क्रॉप्स है, ऑर्गेनिक है, और क्या चाहिए लाइफ में। बिल्कुल सही बात है। और मिलेट्स में एक और चीज मैं जानकारी देना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि मिलेट्स का जब नाम आता है तब मिलेट्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। जी। तो बाजरा को तो जानते हाँ, हैं। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं मिलेट मतलब बाजरा। अगर आप गूगल भी करेंगे तो वो बाजरा निकाल के देगा, पर हमारे भारत में 9 तरह के मिलेट्स यूज होते हैं, जैसे रागी, बाजरा, ज्वार, कोदो, कुटकी, सांवा। तो इसको कोई जानता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मिलेट्स मतलब बाजरा। और काफी लोगों को ये मिथ है कि बाजरा तो पूरे साल नहीं खा सकते हैं, बहुत गर्म होता है। पर बोलो हम इतना केमिकल खाते हैं खाने में, तो उसका क्या है। तो ऐसा मिथ ना रखें, डेफिनेटली वो गर्म है, पर उसको ठंडा करने का भी हमारे पास तरीका है। और आयुर्वेद, हमारा आयुर्वेद तो पूरा भरा पड़ा है इस चीज से। तो डेफिनेटली आप थोड़ा थोड़ा ट्राई कर सकते हैं, खेल सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि खाना एक स्पोर्ट है, क्यों ना आप इसको अच्छे से खेलें, इसमें कंजूसी ना करें। जितना आप पैसा कमा रहे हैं आज एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, मैं बोलूंगा कि खाना सबसे असेंशियल है। अगर आपका खाना अच्छा है, आपका टमी अच्छा है, यू आर गोइंग टू बी अ रॉक। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बोला आप। और इसीलिए आज हम भी, क्योंकि जब से उदयपुर आए हैं तब से हम लोगों ने ज्यादातर नॉनवेज शूट किए हैं, है ना, और मसाले और वो सब कुछ। तो आज हमारे भी ये बहुत ही कम तेल में बहुत ही उम्दा डिश है। डेफिनेटली अगर आपको नॉनवेज भी डालना है इसमें, आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बहुत ही हाई प्रोटीन डिश ये बन जाएगी। बट वेज इज गुड। हाँ, डेफिनेटली। मिलेट्स ऑफ मेवाड़ इज ओनली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। अगर आपको पता हो तो 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स
मिलेट्स था और यूएन ने डिक्लेयर किया कि हो सके जहां तक मिलेट्स को प्रोत्साहन दे और इसको खाएं। तो भारत में अभी हमारे जो पीएम साहब हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो बहुत इस पे दे रहे हैं जोर कि ज्यादा से ज्यादा मोटा अनाज खाएं और इसको अब श्री अन्न भी कहते हैं। तो लोग अब समझ रहे हैं और इसकी आप यकीन करें तो अगर आप साउथ में जाते हैं तो इसकी पूजा की जाती है, इवन इट्स ऑफर टू द गॉड फर्स्ट, बिल्कुल ये भगवान है उनके लिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और हम ये जो हवा बना जा रहा है ना, फास्ट फूड, ये फूड वो फूड, वो लोग हमें हमारी जड़ों पे वापस काम करना ही पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी लोग अगर इसकी तरफ आते हैं तो बहुत अच्छी बात इवन तो हमारे मेवाड़ में एक कहावत भी है, जैसो अन्न वैसो मन, वी आर व्हाट वी ईट। तो ये बहुत सही है, बहुत बड़ी। तो दोस्तों देखो, ये जो है आज हमारी मिलेट की बिरयानी है ना, मिलेट बिरयानी रोस्टेड बाजरा पफ से हमने बनवाई है विद ऑल दीज वेजिटेबल्स। अब ये देखो, ये हो रहा है सर्व, कितनी सही लग रही है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि देखो, हमने एक यूनिक डिश तो यहाँ बनवाई ही है, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये जगह भी बहुत बहुत यूनिक है। और यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आता है उदयपुर में, वो जगदीश टेम्पल एक बार जरूर आते हैं। और जगदीश टेम्पल के साथ साथ यहाँ पर अगर मैं आपको इनकी छत से एक आपको वीडियो दिखाऊं तो ये जो है, ये सिटी पैलेस है यहाँ का। और सिटी पैलेस भी लोग अगर उदयपुर आते हैं तो घूमने जरूर जाते हैं। और एक खास बात मैं कहना चाहूंगा कि मिलेट्स ऑफ म्यांमार में सिर्फ एक मिलेट के साथ काम नहीं किया जाता है, हर रेसिपी अलग मिलेट से बनी है। अच्छा, ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन सी रेसिपी किस तरह से बनाई जा रही है। इवन दो हम कुकिंग क्लासेस भी करते हैं, हम सिखाते भी हैं और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको खाएं अपने घरों में। तो यहाँ से सिर्फ प्रेरणा लेके जाए और खाएं। हम ये नहीं कहने कि वो रेस्टोरेंट पे आए, वो अपने घर में बना के खाएं। तो वो कुकिंग क्लासेस कहाँ आप देते हैं? हम हमारे ही प्रेमाइसेस में कुकिंग क्लासेस देते हैं और बहुत ही अमेजिंग। इवन दो वी आर स्पेशलाइज्ड इन वीगन फूड, ग्लूटेन फ्री फूड, रॉ फूड, जीरो ऑयल कुकिंग, तो ये सब चीजें करते हैं हम। तो ये जो क्लासेस आप देते हैं, क्या ये टूरिस्ट के लिए होती है? हाँ, टूरिस्ट भी है, लोकल भी है, जो एंथुसियास्ट है, मैं बोल रहा हूँ जिसको सीखना है वो सीख सकते हैं। ओके तो ये भी डाल दिया, देखो इन्होंने, ये हो गई तैयार, बहुत बढ़िया। तो इस खूबसूरत प्रॉपर्टी के सबसे खूबसूरत हिस्से में जाकर के अभी हम बैठेंगे और ये सारी चीज का मजा लेंगे। तो आइए चलते हैं। अभी आपने देखा, हमने बहुत ही एक यूनिक रेसिपी मिलेट से बनवाई बाजरे की, और वो है बाजरे की बिरयानी। तो ये है जी पूरी प्रिपरेशन आपको आज दिखाई थी, और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर है ये, ओल्ड सिटी में, जो जगदीश टेम्पल है उदयपुर में, बहुत ही फेमस, और सारा टूरिस्ट लगभग यहाँ आता है ना। और ये वही वाला रूट है जहां से आपको सिटी पैलेस जाते हैं, जहां ये अभी रेस्टोरेंट है, वहां से सिर्फ 100 मीटर सामने की तरफ आप देखेंगे तो सिटी पैलेस का गेट आता है। तो ये हुआ एड्रेस। बाकी अब ज्यादा देर नहीं करते हैं, इसको ले लेते हैं। तो क्योंकि आज हमने इसकी पूरी प्रिपरेशन आपको दिखाई, पूरी रेसिपी दिखाई, तो सबसे पहले तो हम ये, ओके, ये देखो यार, बहुत खूब, मतलब ना इतना सही लग रहा है ना ये देखने में। अब इसको खाकर भी देखेंगे। और ये 2 रेसिपीज और हमारे सामने है। तो ये क्या है सर? ये है मिलेट खिचड़ी। मिलेट खिचड़ी, जो हमारे भारत में खिचड़ी बहुत खाते हैं लोग, हाँ, पर वो चावल की खाते हैं। तो हमने उसको देखा कि हम कैसे इसको मॉडिफाई करें, तो हमने मिलेट खिचड़ी बनाई है ये। तो इसमें क्या क्या यूज हुआ है? इसमें आपका बर्नयार्ड मिलेट है, फिर उसमें लेंटिल है और कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं, और बहुत ही खास है। बहुत बढ़िया, तो ये भी खाएंगे। एंड ये क्या है जी? ये हमारा वन ऑफ द सिग्नेचर डिश है, ये है मिलेट वेज टिक्की। जो लोग आलू टिक्की बहुत खाना पसंद करते हैं, हम उनको कहते हैं कि आप आलू की जगह मिलेट खाइए। और ये किससे बना है? ये बना है एमरंथ से। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये एमरंथ है, इसके अंदर भी मिलेट है। और ये जो लोग वीगन हैं उनके लिए ये सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट है एमरंथ, क्योंकि इसमें सबसे हाई क्वालिटी कैल्शियम होता है। जी, डॉक्टर भी इसको सजेस्ट करते हैं कि अगर आप दूध नहीं ले सकते हैं तो आप प्लीज इसका सेवन करें। सुन लिया आपने। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब मैं खा करके बताता हूँ आपको, ज्यादा देर नहीं करते। तो सबसे पहले देखो, ये है बिरयानी, हमने ऊपर बनवाई थी। हालांकि बिरयानी नाम दिया गया है इसको क्योंकि इसकी प्रिपरेशन उस तरह की है, और बाजरे की बनी है, बाजरे के जो रोस्टेड पफ्स होते हैं उससे बनी है। तो देखो यार, सबसे पहले खा करके देखते हैं। तारीफ बहुत हो गई। सी, बाजरा पफ्स को भिगोया था ना तो बहुत सॉफ्ट हो गए। और इसको, क्योंकि जो चीजें बिरयानी में अक्सर होती हैं, जैसे जो मेन टेस्ट होता है बिरयानी का वो आता है बरिस्ता से, है ना, जो अनियंस होते हैं उसके साथ में ये उसी तरह का फील दे रहा है, और इसीलिए शायद इसको बिरयानी बोला गया है। बट मिलेट्स को अपने आप में मिलेट्स को ऐसा बनाना कि वो टेस्टी लगे, तो वो सबसे बड़ा एक पॉइंट होता है। तो आपने एक डिश तो बना ली है ऐसी, जो जिसको लोग मंगवा के खा सकते हैं। और जब बीच में किशमिश आती है ना, वो अपना स्वीटनेस देती है, वो फिर बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। अब देखो, हेल्दी तो है ही, क्योंकि मिलेट यूज हुए हैं, मिलेट हेल्दी है, वेजिटेबल्स हेल्दी है, लेस ऑयली है, और ये परफेक्ट है उन लोगों के लिए जो हेल्थ कॉन्शियस है, और जो गेहूं भी नहीं खा सकते, और जो गेहूं भी नहीं खा सकते। तो ना, इसके साथ में दही भी सर्व हुई थी, और दही के साथ खाते हैं लोग इसको अक्सर, है ना।
देखो क्या होता है, जब आप किसी जगह जाते हो ना, तो 2-3 चीजें होती हैं। एक तो रेसिपी बन कहाँ रही है, रेसिपी है क्या, और आप खा कहाँ रहे हैं। तो जहां हम अभी बैठे हैं ना, इस जगह को आप देखो, ये मेरा बैकग्राउंड आप देख सकते हो, बहुत ही, इसको क्या बोलते हैं, रजवाड़ी बैठक। तो इस तरह से आप बैठ करके जब खाते हो तो वो जो पूरा फील और वाइब के साथ में जब आप खाते हो तो वो अलग ही मजा टेस्ट के साथ। अभी दही के साथ खाते हैं। वेज पुलाव होता है ना, वैसा टेस्ट कर रहा है दही के साथ जब हम खा रहे हैं। तो जब आप पहले बिना दही के खाते हो तो मिलेट पफ्स आपको महसूस होते हैं, बट दही के साथ जब आप खाते हो तब आपको ऐसा लगता है कि आप पुलाव खा रहे हो, वेज पुलाव। बहुत सही रेसिपी है, बट अब रेसिपी तो हमें मिल गई आपकी। और हमारा मकसद भी है कि हम आपके लिए रेसिपी लाते हैं ताकि आप चाहो तो अपने घर पे भी बना के खा सकते हो, बट मुश्किल हो जाता है कई बार कि वो ऐसा टेस्ट आप ले पाओ। तो अगर अच्छी बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो आप मिलेट्स ऑफ मेवाड़ जरूर आना एक बार उदयपुर में। तो ये तो बहुत सही है। तो ये तो हो गया हमारा बिरयानी बहुत सही था। अभी हम खिचड़ी भी टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं एक बार प्लेट चेंज कर देता हूँ, ठीक है, और ये ले लेते हैं खिचड़ी। और मैंने अभी आपको दिखाई थी इसकी रंगत, अभी एक बार फिर देख लीजिए, धुआं निकल रहा है, यानी अभी भी गर्म है। तो गरम गरम खा के देखते हैं तो मजा आएगा। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। एक बार इसके बारे में फिर से बताइएगा सर। आप जी, ये बर्नयार्ड मिलेट से बना हुआ है और इसमें थोड़ा सा लेंटल है ताकि वो एक अच्छा टेक्सचर दे सके, और इसमें कुछ रोस्टेड पीनट्स भी हैं, कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी है, बट बहुत सिंपल ही है। और खासकर ये कि इसको बच्चे भी खा सकते हैं और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है। एक कहते हैं ना कि हाँ, एक किस्सा है कि महाराणा प्रताप ने जब जंगल में गए थे, महाराणा प्रताप जी, तो बोलते हैं कि उन्होंने घास की रोटी खाई थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने एक्चुअली वो घास की रोटी नहीं थी, वो बर्नयार्ड मिलेट खाया था उन्होंने, जो कि ये अपने आप ही उग जाता है, इसको ज्यादा उगाने की भी जरूरत नहीं है आपको। तो वो घास जैसा दिखता है? हाँ, ये घास जैसा दिखता है, जब वो अच्छा। उगता है तो घास जैसा दिखता है। ओके। और ये अभी तो 1-2-3 सालों में इतना अच्छा इसको प्रमोट किया गया है कि बहुत अच्छी अच्छी मशीनरी निकल गई है जो एकदम क्लीन मिलेट्स दे रहा है आपको। तो यानी कि जो पहले किरकिरी आती थी मुंह में या फिर खाने का मन नहीं होता था, तो वो सारा खत्म हो चुका है। वैसे जब मैंने इसको खाया तब एक खिचड़ी वाली फील के साथ में कुछ क्रंची आया इसमें, तो वो जी, वो पीनट्स का ही है। हाँ, वो डेफिनेटली वो पीनट्स रोस्टेड पीनट्स हैं। रोस्टेड पीनट्स जी, जिसको क्रश करके शायद डाला है जी। इसमें। हाँ? स्वाद तो है, चीज टेस्ट है। वैसे देखो, हर किसी की चॉइस होती है उसे क्या खाना है, तो मेरे ख्याल से सब लोगों की चॉइस के हिसाब से आपके पास फूड है डेफिनेटली। क्योंकि अगर कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं या बच्चे आते हैं, वो ये टेस्ट कर सकते हैं। और किसी को अगर बिरयानी या फिर जैसे हम लोग कहीं पे जाके फ्राइड राइस खाते हैं या फिर इस तरीके के पुलाव खाते हैं, वेज पुलाव, तो आप आकर के मिलेट्स पुलाव या मिलेट्स बिरयानी खा सकते हो, जो कि मेरे ख्याल से एक यूनिक ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि आजकल खाना तो रहा नहीं है ना, खाना एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करने का जरिया भी बन गया। तो जब भी आप कुछ नया लेते हो तो आप पोस्ट कर सकते हो। तो हम फैंसी चीजों को ज्यादा प्रमोट करें, इससे अच्छा है कि आप एक बार मिलेट भी खा के देखें, है ना, उसकी भी पिक्चर क्लिक करें, इंस्टा पे डालें, एक यूनिक चीज होगी और आपको भी कुछ हेल्दी खाने को मिलेगा। अब लास्ट जो है उसको भी टेस्ट करते हैं। तो देखो, अभी हम लोग ये आपको दिखाते हैं, ये आज की हमारी लास्ट डिश है और ये है मिलेट वेज टिक्की। मिलेट वेज टिक्की। एक बार फिर इसके बारे में बता। ये मिलेट वेज टिक्की है, इसमें एमरंथ यूज किया गया है, थोड़ा सा पोटैटो है बाइंडिंग के लिए, क्योंकि मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होता है, तो वो बाइंड नहीं हो पाता है आसानी से। उसके लिए बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा पोटैटो यूज किया है। फिर बहुत सारी वेजीज है। फिर इसको टॉप अप किया गया है मिंट सॉस, टैमरिन सॉस और थोड़ा गार्निशिंग भी दिया गया है। और ये हमारी वन ऑफ द सिग्नेचर डिश है और लोग बहुत अच्छे से इसको पसंद करते हैं। बिल्कुल चाट वाला फील दे रहा है। जी, आप खाएंगे और आपको गिल्ट भी फील नहीं होगा, महसूस नहीं होगा। तो ये हम कहते सबसे हैं इम्पोर्टेंट था, हम कहते हैं ये गिल्ट फ्री फूड है हमारा। तो चाट खा के पेट तो भर जाता है जी, बट पेट खराब भी हो जाता है कई बार। तो ऐसा कुछ हेल्दी, और ये बिल्कुल चाट जैसा ही फील कर रहा है और टेस्ट कर रहा है। तो आपने इसमें ग्रीन चटनी मेरे को फील हो रही है ऊपर से, और जो मीठी चटनी या इमली की चटनी, तो उसका बढ़िया टेस्ट आ रहा है। और क्योंकि बाइंडिंग में पोटैटो तो यूज ऑलरेडी हुआ ही है, पर उसका रेशो कम हो गया, 100% फिर पोटैटो नहीं है वो। सी आपको यहाँ से दिख भी रहा हूँ, सारी लेयर्स हैं, ये सारी लेयर्स हैं, ये देखिए। आप यकीन ना करेंगे, मतलब आप खा तो आप रहे हैं, तो सच बोलूं मैं इतने सालों से बना रहा हूँ तब भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मेरे कैमरामैन के भी मुंह में पानी आ रहा है, मुझे दिख रहा है। तो ये है कुछ इंडियन, और भी बहुत सारी रेंज है हमारे पास मिलेट्स की, तो प्लीज पधारिए, आपको मजा आएगा। अब तो खैर आते रहेंगे, क्योंकि मैं सच बताऊं, मुझे पता नहीं था कि मिलेट्स के साथ में इतने एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं और इतनी अच्छी चीजें बन सकती हैं। क्योंकि आज तक मिलेट्स को हमने या तो बाजरा की रोटी के रूप में खाया जी, या फिर बाजरे की राब या मक्के की राब। ये चीजें थोड़ी मॉडिफाइड है, लेकिन आज के जमाने के हिसाब से प्रेजेंटेबल है जी। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से
मुझे अच्छा लगा। बाकी जब तक आप नहीं खाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, तो एक बार आप जरूर आए। उदयपुर में ये एक जगह है जहाँ पर आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं। मुझे नहीं पता राजस्थान में और कहाँ या कहीं और नहीं है ना जी। तो ऑप्शंस कम है। अनफॉर्चुनेटली आपको एक बार विजिट करना ही पड़ेगा उदयपुर में। और उदयपुर बहुत अच्छी मतलब सिटी है, साफ है, छोटी सिटी है और ना शांत सिटी भी है। मैंने यहाँ देखा कि ज्यादा अभी जैसे आज संडे है लेकिन मार्केट बंद है जी, है ना, तो आप कभी भी आते हैं तो आपको बाहर हाथी पोल पे अपनी गाड़ी पार्किंग करनी पड़ेगी और फिर आप अंदर आ सकते हो। हाथी पोल से ज्यादा दूर नहीं है, पर सिटी पैलेस तो हर कोई आता ही है। तो कभी भी आप आते हैं उदयपुर तो मिलेट ऑफ मेवाड़ जरूर आप, और ये सारी चीजें एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो देखो अब हमने है ना सारी चीजें एक एक करके टेस्ट कर ली है, और बिरयानी की सबसे पहले मैं आपको रेटिंग देता हूँ और वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, है ना, और इसकी रेटिंग बकायदा ही होनी। और जो बैकग्राउंड था जब हम बना रहे थे इसको यार, तो ये बहुत एक खूबसूरत प्रॉपर्टी मैं कह सकता हूँ। और जो हमने दोनों चीजें खाई, खिचड़ी, हालांकि मैं मिलेट खिचड़ी पहले खा चुका हूं तो वो मेरे लिए नई नहीं थी, लेकिन मेरे लिए ये चीज बहुत नई थी। ये जो है, ये इनकी जो चाट है मिलेट चाट, बहुत बहुत सिमिलर है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हेल्दी है। हालांकि हेल्दी चीजें आपको खानी चाहिए, बट अगर कुछ लोगों को हेल्दी सुनते ही ऐसा लगता है तो ये स्वाद वाइज, अगर मैं इसको टेस्ट वाइज भी देखूं ना, तो दिस इज टू गुड। मतलब कंपेरेबल भी नहीं है, उससे ज्यादा अच्छी लगी मुझे। रेटिंग मैंने आपको दे दी। अभी बात आती है इसकी जो प्राइजेस है। तो जो बिरयानी का प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और बाकी सबकी प्राइजेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इस जगह के बारे में एक और खास बात आपको बताता हूँ। जब आप एंटर होते हो ना तो आपको एक दरवाजा दिखता है। तो ये जो जगह है ये एक दरवाजे के ऊपर बनी हुई है, और ये बहुत पुरानी 400 साल पुरानी एक हवेली है, बद्दू जी का दरवाजा जिसको बोलते हैं, वहां पर ये लोकेटेड है। और जब आप अंदर आते हो तो आपको सबसे पहले तो ब्लू कलर का एक बहुत ही खूबसूरत गेट दिखेगा। तो जैसे ही आप अंदर आते हो तो जिस तरह से हवेली पहले के जमाने में बना करती थी उसी तरह से है, और मेरे ख्याल से कुछ इन्होंने चेंज नहीं किया है। सिर्फ एक जो आजकल का इंटीरियर होता है उसमें थोड़े से चेंजेस करके, और बहुत खूबसूरत एक जो है जगह को इन्होंने कन्वर्ट किया है। ये एक हेरिटेज कैफे, हेरिटेज रेस्टोरेंट की तरह आपको दिखेगा। बाकी तो आप फील देख ही रहे हैं। इस तरह की प्रॉपर्टीज यंगस्टर्स बहुत ढूंढते हैं, है ना, ताकि आप अच्छी पिक्चर्स भी ले पाओ और अच्छा खाना भी खा पाओ। तो उसमें से एक जगह ये। बाकी मैंने आपको एड्रेस तो दे ही दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर भी मिल जाएगा अगर आपकी कोई क्वेरी है, और चीज़ें बहुत अच्छी हैं, हेल्दी। तो जो अभी हमने खाया ना, ये तो है कि आप यहाँ की ये चीज़ें तो खा ही सकते हो। इनकी एक मैंने स्मॉल शॉप देखी जी, ऊपर। एक छोटी सी, बहुत छोटी सी शॉप है हमारा, जी। और हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। हम बहुत अलग तरह की मिलेट की कुकीज बनाते हैं। सिर्फ मिलेट्स होता है उसमें, ना मैदा होता है ना गेहूँ होता है, और ये खासकर ग्लूटेन फ्री, वीगन भी होती है। और दूसरा इसमें हम पफ्स भी बेचते हैं, फिर मिलेट लड्डू भी बेचते हैं। तो इस तरह के 5-7 हमारे प्रोडक्ट हैं जो खाना खाने के बाद लोग हमेशा ले जाना जरूर पसंद करते हैं एज ए यादगार। बहुत बढ़िया। तो वो प्रोडक्ट किस नाम से होते हैं? मिलेट्स ऑफ मेवाड़ के नाम से ही। मिलेट्स ऑफ मेवाड़ जी, के जी, नाम से। बहुत बढ़िया। तो बाकी आप तो जानते ही हो, हम हमारी वीडियोस यूट्यूब पर तो डालते ही हैं। हम हमारी वीडियोस को इंस्टा और फेसबुक पर भी डालते हैं, और अभी हमने हमारी एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, विच इज www.virtualbanjara.com। आपको दिख रही होगी। तो अगर आप हमारी कवर की हुई जगह के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। एंड आई थिंक दिस इट फॉर नाउ। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी और नई जगह, किसी और नए जायके के साथ। टिल देन, बी हैप्पी।